नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल देख रहे हैं आप, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आईएमडी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में इस महीने में औसत से अधिक बारिश हुई, जिससे कि शहरों में जलभराव और नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में यमुना का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन की ओर से बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, तो वहीं वाराणसी, मिर्जापुर और बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगा नदी के किनारे इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जबकि कानपुर में गंगा का पानी खतरनाक स्तर के करीब पहुंच चुका है। वहीं लखनऊ की गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बरेली, आगरा, झांसी जिलों में नदियों के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई स्थानों पर पानी भरा हुआ है। हालांकि सरकार की ओर से गंगा यमुना किनारे सतर्कता के निर्देश के बाद जिला प्रशासन की ओर से विशेष निगरानी और राहत दलों की तैनाती की गई है। तो लगातार भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नमो घाट की, जहां पर किस तरीके से भारी बारिश के चलते जलभराव देखा जा रहा है। जुलाई के महीने में इस कदर हालात बने हुए हैं। हालांकि अभी भी कई इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है और तस्वीरें आप देखिए, घुटनों से ऊपर तक यहां पर पानी भरा हुआ है सड़कों पर। लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस रास्ते से गुजरते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कई हादसे भी देखने को मिले हैं। तो इस कदर स्थिति फिलहाल बनी हुई है। हालांकि तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से भी की जा रही हैं इन समस्याओं से निपटने के लिए, जलभराव की समस्या से निपटने के लिए। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। निचली बस्तियों में घरों में पानी घुस जा रहा है। कई लोगों की झुग्गी झोपड़ियां उजड़ गई हैं। इस कदर स्थिति इस भारी बारिश के चलते देखी जा रही है। और अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लगातार अलर्ट जारी है। बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई जा रही है। कुछ इलाकों में इस कदर भी हादसे हो जाते हैं, चूंकि बिजली गिरने की खबरें भी लगातार सामने आती रहती हैं। तो फिलहाल मॉनसून जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, ऐसे में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। बलिया में टोंस नदी से बाढ़ जैसे यहाँ पर बाढ़ की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। इस कदर स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। तो जुलाई के महीने में इस कदर जल प्रलय देखी जा रही है, जिसके बाद लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। लोग अपने घरों से भी बाहर निकलने में बच रहे हैं, क्योंकि लगातार जल भराव की समस्या के चलते लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में पूरी तरीके से फ्लॉप देखा जा रहा है, जहां पर पानी भर जाता है और पानी भरने की वजह से इस कदर स्थिति फिलहाल बनी हुई है कि लोग कहीं ना कहीं घरों से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है तभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी लगातार चेतावनी दी जा रही है। मौसम विभाग भी लगातार यहाँ पर लोगों को अलर्ट कर रहा है, समझाइश दी जा रही है। और जिन इलाकों में नदी नाले उफान पर है, खास तौर पर उन इलाकों में जाने से यहां पर परहेज की बात कही जा रही है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। खतरा कहीं ना कहीं लगातार मंडराता हुआ देखा जा रहा है। जिस कदर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है,
नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। जुलाई के महीने में देखा जाए तो जल प्रलय जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। बरेली, आगरा, झांसी में बाढ़ जैसे हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, बलिया में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात लगातार पैदा हो रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। सबसे पहले महाराजगंज से अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। अजय, महाराजगंज की अगर हम बात करें, पहले तो मौसम को लेकर के भी बात कर लेते हैं। इस वक्त किस तरीके का मौसम फिलहाल बना हुआ है, चूंकि लगातार कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं इससे बचने के लिए? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जिले में जो स्थिति बनी हुई है, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जिस तरह से बारिश हो रही है, उस तरह से महाराजगंज में बारिश ना के बराबर है। जहां सुबह सुबह ही 36 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिल रहा है और महसूस 46 डिग्री तक किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पे जो जलस्तर की बात हो रही है, सभी नदियां लगभग लगभग सूखी पड़ी हुई हैं, क्योंकि बारिश ना होने के वजह से किसानों से लेकर के जो आम आदमी है वो भी परेशान है। तो बहुत जरूरी काम से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। वजह यह है कि प्रचंड गर्मी यहाँ पे है, तपन है, उमस है और इस गर्मी में अभी बारिश का कहीं दूर दूर तक नाम देखने को नहीं मिल रहा है। जहाँ एक तरफ जुलाई माह का अंतिम चरण चल रहा है और ऐसे में जी, महाराजगंज जिले में बारिश नहीं हो रहा है। बारिश ना के बराबर है, लोग परेशान हैं गर्मी और उमस से। वहीं अगर बात करें अस्पतालों में, तो अस्पतालों में गर्मी से लगाई जो समस्याएं होती है वो अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्या उस इलाके में, महाराजगंज की अगर बात करें, तो मौसम विभाग की तरफ से कोई अलर्ट वहां पर जारी किया गया है कि आने वाले दिनों में बारिश का कोई दौर वहां पर देखने को मिलेगा, कि लोगों को वहां पर भी गर्मी से राहत मिल सके? जी, आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था पिछले सप्ताह में कि भारी बारिश होने की संभावना है, लोग घर से जरूरी काम हो तभी निकले, बिजली गिरने की संभावना है, लेकिन अभी तक जो स्थिति यहाँ बनी हुई है वो पूरी तरह से प्रचंड गर्मी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बारिश का दूर दूर तक कहीं कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। भले ही आपदा प्रबंधन ने ये कहा है कि बारिश हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, कड़ी धूप है और लोग जब घर से बाहर निकल रहे हैं तो गमछा लगा के या फिर सरों पे कुछ रख के निकल रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। जी बिल्कुल। चलिए, आपके पास दोबारा लौटूंगी। झांसी से शहजाद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। शहजाद, झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में किस कदर हालात फिलहाल बने हुए हैं, चूंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय बनता हुआ यहाँ पर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए झांसी में पिछले 19 तारीख से लगातार मानसून आ चुका था, जिसके बाद लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसी को लेकर झांसी के मोरानीपुर तहसील क्षेत्र में एक गांव है पचवई, जिसकी तस्वीरें इंडियन न्यूज में एक्सक्लूसिव दिखाई दी, क्योंकि वहां पर जल भराव के कारण 15 फीट से ज्यादा मुख्य मार्ग, पचवई गांव का मुख्य मार्ग है जो, वो 15 फीट से पानी ज्यादा भर गया था। और ऐसे में माना जा रहा है कहीं ना कहीं झांसी में जो मानसून आया और जो बारिश हुई वो उस गांव के लोगों के लिए खतरा भी बन गई थी। अब बात की जाए मौसम की, तो कहीं ना कहीं झांसी का जो मौसम है इस वक्त भी सुहाना है। सुबह धूप निकली थी और अब फिलहाल थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन पिछले 2 दिन से झांसी में बारिश नहीं हुई है। पिछले 2 दिन से तो बारिश नहीं हुई और एक दिन थोड़ा सा रिमझिम पानी बारिश हुई थी, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ पाया। और बात की जाए खेती किसानी की, तो कहीं ना कहीं जो बारिश हुई है लगातार, उससे किसानों को एक तरफ फायदा भी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा बारिश होने के कारण उनकी जो बुआई हुई वो नष्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश भी खतरनाक किसानों के लिए झांसी जिले में हुई है।
इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर आ गया है और लगातार हो रही बारिश ने लोगों में बीमारियां भी उत्पन्न कर दी है, क्योंकि जब बारिश होती है तो तमाम रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट हो गया है और अभी भी जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उनमें लगातार पेशेंटों यानी कि मरीजों की भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि वह जी टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ऐसी तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब बात की जाए जो जिला प्रशासन है, तो जिला प्रशासन ने हैवी बारिश यानी लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर रखा है। जहां जहां पर ऐसे स्थान है, ऐसे गांव बसे हुए हैं जो डैम और नदियों के किनारे हैं, उन सभी जगहों पर लेखपाल, कानूनगो और तमाम ऐसे अधिकारी लगाए गए हैं जिलाधिकारी के माध्यम से, जो इन सभी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर ज्यादा तेज बहाव पानी किसी डैम से छोड़ा जा रहा है और कोई गांव प्रभावित होने वाला है तो उसमें अनाउंसमेंट और प्रचार प्रसार के माध्यम से उन गांव वालों को भी अलर्ट किया जा रहा है कि वहां से आप हट जाइए, क्योंकि पानी जी अगर बारिश ज्यादा होती है और डैम से पानी छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं आप भी प्रभावित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास दोबारा लौटूंगी। मिर्जापुर से आकाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनके पास चलेंगे। आकाश, मिर्जापुर की बात की जाए तो मिर्जापुर में फिलहाल किस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है? चूंकि लगातार जिस तरीके से भारी बारिश का दौर देखा गया, नदियों और नालों के यहाँ पर जलस्तर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो रहे हैं। देखिए कनिका, बता दें कि पिछले 2 दिनों से जो है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है और बहुत तल्ख मौसम है। जिस तरीके से मौसम का अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस समय टेम्परेचर तो जो है 35 डिग्री है, मगर उसका जो टेम्परेचर है वो 40 के ऊपर तक चला जा रहा है। और बाढ़ की स्थिति की अगर हम बात करें तो मिर्जापुर में जो इस समय गंगा है वो लगभग 75 मीटर पे बह रही है और जो हमारे यहाँ चेतावनी बिंदु है वो 76.724 है, जबकि खतरनाक बिंदु जो है वो 77.24 पे है। तो जी पिछले 3 दिनों से गंगा जो है घटान पे है और गंगा इस समय घटते हुए लगभग 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा घट रही है। तो कुल मिला के प्रशासन के लिए राहत की बात है कि जो गंगा का जलस्तर था वो तेजी है, वो घट रहा है और 1.5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा घट रही है। मगर जो गंगा बढ़ी थी उसको लेकर जो तटवर्ती इलाके थे, जो हमारे जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं बढ़े हुए पानी से प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दें कि जो जी पानी बढ़ा था उसको लेकर गांव में जो तटवर्ती गांव थे गंगा के किनारे के, वहां पे जो है जो सब्जियों की खेती या जो कुछ फसलें थे उनको थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। प्रशासन लगातार बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए चेतावनी जारी करता रहा है। बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। जनपद में 37 बाढ़ चौकियां बनाई गई है। कुछ जिलाधिकारी लगातार जी और इसके साथ साथ एसडीएम और विभाग कर्मचारी अधिकारी से सभी को था। तो कुल मिला के इस समय राहत ये गंगा घट रही है और गंगा के घटने से जो है बहुत राहत है। लोग जो है गांव जो गंगा किनारे है वहां के लोगों को भी राहत है, क्योंकि पानी जो है गांव में घुस गया था, जिसके चलते लोगों को थोड़ा बहुत फसलों को नुकसान हुआ था। जो कच्चे मकान थे, 1-2 मकानों के गिरने की बात भी सामने आई थी। तो अभी जो मौसम है इस समय तल्ख है और 2 दिनों से बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, जिसके चलते गर्मी भी बढ़ी हुई है और इस गर्मी का असर जो है लोगों की जनजीवन में पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ बरसात के बाद मौसम जो है खुशनुमा हो गया था और टेम्परेचर डाउन हो गया था, फिर टेम्परेचर के अचानक बढ़ने से जो है लोग बीमार भी हो रहे हैं। अस्पतालों में जो है लोगों की भीड़ देखी जा रही है। कनिका, बिल्कुल, चूंकि हालात जिस कदर यहाँ पर बने हुए हैं, पिछले 2 दिनों से तो हालांकि यहाँ पर बरसात नहीं देखी गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से भारी बारिश का दौर यहाँ पर देखा गया, जिसमें हमने जलभराव की स्थिति देखी, तमाम समस्याएं जिससे यहाँ पर लोग जूझते हुए नजर आए। ऐसे में आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं मरीजों की जो संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आई, जिसमें ज्यादातर डायरिया, डेंगू, मलेरिया इस तरीके के मामले काफी ज्यादा बढ़ते हुए देखे गए। बिल्कुल जो अस्पताल है वहाँ पे मंडलीय अस्पताल है और आपको बताते हैं मेडिकल कॉलेज के अधीन है। यहाँ पर ऐसे रोगियों के बढ़ने की वजह से जो है काफी डॉक्टरों को दिक्कत हो रही है, मगर व्यवस्थाएं रोगियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है जिला प्रशासन और जो है मेडिकल प्रशासन, उसके साथ साथ अस्पताल प्रशासन।
तो डायरिया के लिए बात करें या टाइफाइड की बात करें तो इनके मरीजों की संख्या बढ़ी है। और दूसरी बात जो गंगा का जलस्तर घटता है तो उससे भी संक्रामक बीमारियां जो है पनपती है, उसको लेकर भी प्रशासन अलर्ट है। गाँव में दवाओं का छिड़काव के साथ साथ जो है दवाइयां बांटने का भी प्रबंध किया गया प्रशासन की तरफ से, और पूरा नजर बनाए हुए प्रशासन और स्वास्थ्य टीम की किसी तरीके की कोई विशेष बात न हो, किसी तरीके की कोई जो है संक्रामक महामारी न फैले, इसको लेकर जो है स्वास्थ्य महकमा और जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बिल्कुल। और वही जैसे कि लगातार हम चर्चा कर रहे हैं नदियों का, चूंकि जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में घाटों पर अगर बात की जाए तो क्या विशेष इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे हैं? साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर दी जा रही हैं, लोगों को समझाइश दी जा रही है? देखिए, हम क्या बता रहे थे कि मिर्जापुर है जो वो गंगा का जलस्तर जो यहाँ पे खतरनाक बिंदु है वो, और पड़ोसी वाराणसी बात करें प्रयागराज से तो काफी ऊपर है। यहाँ जो खतरनाक बिंदु स्तर है वो 77.24 है, और जो चेतावनी का स्तर है वो 56.24 है। तो ये ऊंचाई पर होने के चलते थोड़ा राहत है यहाँ पे, मतलब गंगा घाटों में जो पानी बढ़ा है, जैसे कवड़िया लेकर निकल रहे हैं और भी जो श्रद्धालु गंगा में स्नान करने लिए जाते हैं तो उनके लिए गंगा घाटों में बैरिकेडिंग लगाई गई है। और जहाँ जिन गंगा घाटों में ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है वहाँ पे जो है एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो पुलिस लगातार वहाँ पे मुस्तैद है, किसी तरीके का कोई हादसा न हो इसके लिए जो है लोगों को घूमकर जो है उसके लिए सतर्क भी किया जा रहा है, सतर्क भी किया जा रहा है। और गंगा में बढ़ते पानी को लेकर लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। चलिए, बिल्कुल। वाराणसी से पंकज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज के पास चलेंगे। पंकज, वाराणसी की अगर हम बात करें तो वाराणसी में किस कदर हालात फिलहाल हम देख पा रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को लगातार समझाइश देने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है, फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि बनारस में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घट रही है। हालांकि जो चेतावनी बिंदु है लगभग उससे 80 सेंटीमीटर नीचे गंगा बह रही है, पर जो मुश्किलें हैं वो जो दुश्वारियां हैं वो बरकरार हैं, क्योंकि गंगा की जो सहायक नदी वरुणा है उसके आसपास उसके ढाक क्षेत्र पर रहने वाले लोग जो है विस्थापित लोग हैं, उनके लिए बहुत दुश्वारियां बढ़ गई हैं। साथ ही बनारस के जो 84 गंगा घाट हैं सभी का आपसी संपर्क टूट गया है। सौदा करने आए लोगों की बात करें तो मणिकर्णिका घाट के छत पे सौदा हो रहा है, हरिशचंद्र की गलियों में सौदा हो रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत दुश्वारियां परेशानियां झेलनी पड़ रही है, नाविकों का जीविकोपार्जन प्रभावित हुआ है। और जिस तरीके से जो यहाँ पे सैलानी आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मायूस होकर जा रहे हैं, क्योंकि नौकाओं पे पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। और जहां तक रही बात बारिश की, तो देखिए बारिश 3-4 दिनों से अभी तक नहीं हो रही है। उसके बाद जिस तरीके से गर्मी अभी अगर बात करें वर्तमान में 33% माफ कीजिएगा 33 डिग्री सेल्सियस अभी जहाँ तापमान है, जो कि एहसास दिला रहा है 44 का। उसके बाद कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट, डिहाइड्रेशन के पेशेंट, डायरिया के पेशेंट काफी बड़े हैं, अस्पतालों में भीड़ भी बढ़ गई है। और वही अगर हम बात करें, मेरे पास जो डेटा है, मैं डेटा बताऊं आपको कि जो प्रभावित तहसील एक तहसील प्रभावित है, जिसमें बात करें तो प्रभावित जो ग्राम है वो 5 है, प्रभावित मोहल्ला वार्ड जो है वो 8 है, और विस्थापित जो परिवार है, बाढ़ जो विस्थापित परिवार है वो 362 की संख्या जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। वही अगर विस्थापित जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1800 यानी कि 1750 से ज्यादा विस्थापित जनसंख्या है, जो कि विभिन्न बाढ़ राहत शिविर में, जैसे सदर में 37 तो पिंडरा में 3, राजस्थान कुल मिला के 46 बाढ़ राहत शिविर केंद्र जिला प्रशासन द्वारा खोले गए हैं। वहां पे इनको जो है सिखाया गया है, इनको जो जरूरत की सामग्री वितरित की जा रही है। तो इस तरीके से जिला प्रशासन भी बेहद सक्रिय है। मंडलायुक्त की बात करें, जिलाधिकारी की बात कर लें, लगभग प्रत्येक दिन वो बाढ़ शिविर में जा रहे हैं और वहाँ की जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, और जो भी कमी है उसको दूर करने के लिए मातहतों को निर्देश दे रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए बनारस में अभी खतरा टला नहीं है बाढ़ का, क्योंकि जो जानकारों की माने तो एक बार फिर से गंगा अपना रौद्र रूप दिखाएगी, फिर से जो है जल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो मध्य प्रदेश का पानी है या उत्तराखंड का जो पानी है वो फिर पहुंचेगा और फिर से एक बार गंगा तीव्र गति से बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पे परेशानियां अभी छठी नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि जो सहायक नदी वरुणा है उस तटवर्ती क्षेत्र में रहने वालों के लिए काफी दुश्वारियां बढ़ गई, क्योंकि उनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है, लोग पहली मंजिलों पे रह रहे हैं। इस तरीके के दृश्य जो है देखने को मिले हैं। जी बिल्कुल, गंगा तो फिर से कहीं ना कहीं एक बार रौद्र रूप लेती हुई नजर आ सकती है, जैसा कि आप भी जानकारी पहुंचा रहे हैं।
और लगातार हालांकि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। ऐसे में आसपास में जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में आसपास में जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि जो वरुणा उसकी गंगा की सहायक नदी है, उसके आसपास जो रहने वाले लोग हैं उनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है। प्रशासन ने जो है सरकारी नाव वहां पे मुहैया कराई है, लोग जो है नाव से अपने घरों में आ जा रहे हैं। उसके अलावा जो घर की छत है, यानी कि जो अगर बात करें तो पहली मंजिल में पानी प्रवेश कर गया है और जी छतों पे लोग रहने को मजबूर है, या जिनका 2 मंजिला मकान है वो पहली मंजिल पे चले गए रहने के लिए। पर वहां आने जाने की नाव मुहैया कराई गई है, तो नाव से वो उनका आवागमन हो रहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए, मैंने बताया कि परेशानियां अभी घटी नहीं है और दुश्वारियां अभी और भी बढ़ बिल्कुल, सकती है। परेशानियां घटी नहीं है, लेकिन सरकार भी पूरी तरीके से इन परेशानियों से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।